नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 12th के हिस्ट्री के बारे में है। आज हम बेसिकली एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। इस चैप्टर के नोट्स के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। यदि आपने वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा कहता है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हमारा जो संविधान सभा हो रहा था, जो चैप्टर में ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा लंबे से डिस्कस किया है उसके बारे में, तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। तो सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। आप अध्यक्ष कहिए, और अगर अस्थायी अध्यक्ष कहने की बात आएगी तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, लेकिन मैंने आपको दो चीजें समझा दी कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और परमानेंट भी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि हमसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। अंगीकृत मतलब शुरू हुआ, चालू हुआ। तो ये हुआ था 1949 में, 26 तारीख था 1949 में ये शुरुआत हुआ था। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो शुरुआत या मतलब पटल पे या धरती पे या जमीन पे जब शुरू हो चुका था वो 1949 का समय था। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे पहले प्रश्न में ही, ये अस्थायी अध्यक्ष है और वो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो हमारा संविधान है, जो संविधान सभा के इतने दिस दैट एक्स वाई जेड के बाद जो कंक्लूजन निकला, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, वो कब लागू हुआ हमारे भारत में। तो 26 जनवरी 1950 का दिन था जब भारत के अंदर अपना संविधान बन के तैयार हुआ और उसे लागू कर दिया गया, शुरुआत कर दिया गया, अमल में लाया गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक और राजतंत्र। तो देखिए राजतंत्र, जब हमारा संविधान बन ही गया तो हम राजतंत्र लेके क्या करेंगे। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजा के द्वारा किया जाने वाला शासन। क्या उस समय की जनता इस चीज के लिए तैयार थी कि अभी भी हम राजा के द्वारा शासन करवाएंगे अपने ऊपर। पहले ही हम परेशान थे, राजा का शासन खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने हमें लूटना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को भगा के हम फिर से राजा तो चाहते नहीं थे, हम चाहते थे यहाँ पे अब जनता के द्वारा शासन होगा। तो यहाँ पे राजतंत्र नहीं था, बाकी समाजवाद था, धर्मनिरपेक्षता था और प्रजातांत्रिक थी। बस क्या नहीं था, राजतंत्र, मतलब राजा के द्वारा किया जाने वाला शासन हमें नहीं चाहिए था। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। 389 जो सदस्यों का प्रावधान दिया गया था। कहां, संविधान सभा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के ही 12th के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। 1946 में, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। 1946 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था। संविधान सभा में अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। जनता में, क्योंकि ये जो हमारा भारतीय संविधान है किसके लिए है, भारत की जनता के लिए है। किसके द्वारा है, भारत के जनता के द्वारा है।
कौन इसके अंदर शासन करेगा? भारत का जनता करेगा। तो ये घुमा फिरा के अगर आप चारों तरफ से देखिए तो कहीं ना कहीं इसमें जनता जो है वो सर्वोपरि है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है वो किसके अंदर निहित है? तो जनता में। जनता जो है वही सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न कहता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? आरबी धुलेकर ने। बहुत जबरदस्त तरीके से चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल से बताया इसे। आरबी धुलेकर जो थे उन्होंने कहा था कि हमारे भारत के अंदर जो संविधान तैयार हो रहा है उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे प्रांतों में, खासकर साउथ इंडिया, केरल, कर्नाटक, तमिल और तेलुगु वाले लोग जो थे इसका जमकर विरोध कर रहे थे कि नहीं, हिंदी को मत बनाओ, हमारे भाषा को बनाओ। लेकिन हिंदी को बनाने का कारण था, पूरे भारत देश की अगर बात कर ली जाए तो ज्यादातर जगहों पे कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। हिंदी को पसंद भी किया जाता है और हिंदी समझी भी जाती है। इसीलिए जो ये आरबी धुलेकर थे इन्होंने कहा कि हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हुआ। लेकिन उस समय सरकार कांग्रेस की थी और महात्मा गांधी ने कहा नहीं, हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। और भाषा घोषित करने से पहले ही महात्मा गांधी और कांग्रेस ने मान भी लिया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। और आज के समय में अगर आप देखते हैं तो हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कुछ समय पहले ही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बताया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने कहा था 3 रंग का होगा, बीच में चक्र होगा। रंगों का भी डिसीजन इन्होंने लिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे तिरंगे के लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं है, आपके जीवन में आगे तक के लिए, ग्रेजुएशन हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन हो, आपको ये बताना पड़ेगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए हमारे भारतीय संविधान को बनने में और लगभग 60 से 65 लाख रुपए भी लग गए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कानून बनाया गया था। कौन सा कानून? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब बनाया गया? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, भारतवासियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी बच्चों को पता ही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के रहने वाले थे, उन्हें स्वतंत्र भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्योंकि उस समय ये बहुत ही प्रभावशाली नेता भी हुआ करते थे, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने किया था जिससे इनका प्रभाव जो है वो पूरे भारत में दिख रहा था। और जेपी नारायण के साथ मिलके इन्होंने बहुत बड़े बड़े रैलियां की है, अपने देशभक्ति का सबूत दिया था। इसलिए इन्हें देश का पहला राष्ट्रपति बनाया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, वीवीआईपी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न हमारा कहता है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब? 1946 ईस्वी में। देखिए, हालांकि उस समय संविधान नहीं था, कोई खास सरकार नहीं थी, लेकिन मिली जुली सरकार थी, अपने हिसाब से सरकार को चला रहे थे। 1946 में इन्होंने भारत देश का प्रधानमंत्री खुद को घोषित किया। महात्मा गांधी ने इनका पूरा सपोर्ट किया। हालांकि ये अगर नहीं बनते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आज देश का दिशा और दुरुस्ती दोनों बहुत ज्यादा चेंज आपको मिलता। लेकिन वही है कि यहाँ तो परिवारवाद शुरुआत से ही चलता आया है कि परिवार के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। खासकर अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट किया होता तो देश का नजरिया आज कुछ और होता, जो भी आपको वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? बीएन राव को। बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता है, कानून मंत्री थे पहले, उन्होंने अपना धर्म हिंदू से बदल के किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्हें बौद्ध धर्म बहुत पसंद था। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा शांति है, हिंदू धर्म से भी ज्यादा शांति। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि हिंदू धर्म से ही निकल के बौद्ध धर्म भी बना है।
ये तो अपनी अपनी चॉइस है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950। कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक प्रति वर्ष भारत में 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, झंडा अपना तिरंगा फहराते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत का बंटवारा किया और यहां से हमारे भारत देश को काफी नुकसान पहुंचा के गए। बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा भारत के लोगों को, बहुत जगह पर लूट खसोट, बलात्कार, मर्डर, किडनैपिंग, ये सारी चीजें हुई और उसके बाद ये पाकिस्तान की मांग किया, पाकिस्तान लेके गए और वहां के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा कहता है किसके प्रयासों से रियायत भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जब पूरा भारत के जो रियासत थी उस समय के, देखिए रियासत में भी ना थोड़ा झोलमोल है, कहीं पे आपको 562 देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 565 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि रियासत तो 565 ही थी, लेकिन उसमें से 3 रियासत जो थी वो थी मैसूर, कश्मीर और हैदराबाद। इन तीनों को रियासत नहीं माना जाता था, ये तीनों रियासत थे ही नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। कभी कभी गूगल करने पे मैं भी जब करता हूं तो मेरे को देखने को मिलता है 562, 565, लेकिन इसके अंदर का राज यही है कि 565 रियासत तो लोग मानते हैं, लेकिन 562 रियासत को ही अंग्रेजों के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। जो उस समय अंग्रेज हमारे भारत को छोड़ के जा रहे थे ना, उन्होंने कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद को माना ही नहीं था रियासत, तो इस कारण से कंफ्यूजन होती है। तो अब आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होगी, आप बता सकते हैं 562 भी सही है और 565 भी सही है। 565 इस लिहाज से सही है कि 565 हमारे आजादी के बाद हो गया था और आजादी से पहले की अगर बात की जाए तो 562 था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उन 3 रियासतों को मान्यता ही नहीं दिया था। तो अगर ये रियासत जो भारत में मिल नहीं रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी, लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपने दिमाग चला के पूरे भारत की रियासत को अपने अंदर मिला लिया और बने प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए काम जिसने किया उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, और इस मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो देश में इतना दुखी नहीं होता, इतना टेंशन नहीं होता, इतना गरीबी नहीं होता। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, देश के प्रथम प्रेसिडेंट, इनको ऐसे ही नहीं बना दिया गया था, बिहार के रहने वाले थे, काफी पढ़े लिखे जेन्युइन बंदे थे। तो इन्होंने क्या लिखा? इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक लिखी जिसके रचयिता का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्रता के समय में जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, उस समय हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन थी? कांग्रेस की पार्टी थी, क्योंकि उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं थी। उसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न हमारा कहता है मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये मेरा जीवन संघर्ष जो पुस्तक है उसके लेखक थे स्वामी सहजानंद। इंपोर्टेंट, वीवीआईपी नहीं है फिर भी इंपोर्टेंट है। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक स्वामी सहजानंद थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? जब 24 जनवरी 1950 को संविधान बनके तैयार हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था, तो कितने मेंबर जो थे वो उस पे हस्ताक्षर करने के लिए रेडी हो गए थे? वो 284 थे। टोटल कितने थे? 289 थे। 4-5 नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, ओके है, देश में अब लागू कर दो। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को भारत में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत वर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 को। 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से तो हम हमेशा गणतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। हर एक 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। तो भारत वर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो आप बताएंगे 1950 में हुआ। अगला प्रश्न हमारा कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसा प्रधानमंत्री पूरे अभी तक
नरेंद्र मोदी से लेके और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उसमें एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, जो अभी तक के इतिहास में पहला ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुस के रेला, रावलपिंडी तक पेलाए थे। और अगर थोड़ा समय और रुक जाते ना तो हमको लगता है कि ये पाकिस्तान पे कब्जा भी कर लेते। आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मोदी हो या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो, पाकिस्तान पे बोलने से, पाकिस्तान पे हमला करने से, पाकिस्तान के बारे में कुछ उनको बेइज्जत करने से हिचकते हैं। लेकिन ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सेना को खुला सांड बना दिया कि घुस के मार, जहां तक घुस पा रहा है घुस के मार। हमने इनके 250 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। हम मतलब भारत के जो जवान थे ना, वो 250 किलोमीटर के लगभग अंदर घुस गया और सब कुछ कैप्चर कर लिया। वो तो अन्य देश जो था वो मीटिंग किया, कहां, ताशकंद समझौता याद होगा आपको, रसिया में। बड़ा दुखद कहानी है लाल बहादुर शास्त्री का, वहीं मर गए, इनको हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक हो गया या मार दिया गया या किसकी चाल थी, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े छोटे कद के थे, बड़े छोटे कद के, लेकिन इनसे ज्यादा साहसी अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो पाकिस्तान के घर में घुसा हो। जब तक प्रधानमंत्री रहे, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी की आंख उठाने की मजाल नहीं हुआ करती थी, ये इतने सख्त थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था, कानून मंत्री भी रहे, संविधान के अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारी चीजें इनके अंदर समाहित है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं भारत के संविधान के पिता के रूप में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के प्रधान की अगर बात की जाए, सुप्रीमो मतलब मेन लीडर कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में आजादी से पहले कितनी रियासतें थी? देखिए आ गया क्वेश्चन, 562। मैंने पहले ही समझाया था कि भारत की आजादी से पहले हमारे टोटल जो रियासत मतलब जमींदारी, तो छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, 562 राजा हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो ये हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर, इन तीनों को हमने आपस में विलय कर लिया। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसी का दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, या चाहे इनके और बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा था, सब माथा पर हाथ रख के बैठे हुए थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को अपने हाथ में लिया और रातों रात ऐसा बाजी खेला कि सारी रियासतें हमारे भारत देश के संविधान के अंदर आ गई। इस तरह से आपने देखा कि आपके जो हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर 15 के जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे वो समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।